गुड मॉर्निंग क्लास। स्टूडेंट, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। जिसको भी आंसर आता है चैट बॉक्स में उसका आंसर सेंड करेंगे और जिसका मैं नाम लूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करके आंसर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। गिव नेम्स ऑफ सम एक्वेटिक एनिमल्स। कुछ जलीय जीवों के नाम बताइए। हाँ पूनम, बताइए आप। Ma'am, fish, tortoise, crocodile, etc. are some aquatic animals. वेरी गुड पूनम। फिश इज फेवरेट फूड फॉर विच बर्ड। मछली किसका प्रिय भोजन होती है। बिना अनम्यूट करके आंसर बताइए। शुभम, अपने आप को। Ma'am, bagule का। ओके, जिसका मैं नाम लूंगी वो आंसर करेंगे। मछली बगुले का प्रिय भोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगुला को कौन खाता है। हाँ पूनम, अनम्यूट करके बताइए आंसर। मैम, बगुले को क्रो, फॉक्स, लायन एक्सेट्रा एनिमल्स खाते हैं। वेरी गुड पूनम। वल्चर, फॉक्सेस, क्रो एंड डियर, ये सब एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। तो क्लास, आज हम जानेंगे ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है। What is the functional and structural unit of living organisms? सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। पूनम, आंसर करिए। Ma'am, cell is the structural and functional unit of life. वेरी गुड पूनम। Our body is made of how many cells? हमारा शरीर कितनी सेल्स से मिलकर बना है। शुभम, आंसर करिए। Ma'am, our body is made up of infinite cells. वेरी गुड शुभम। तो जैसा कि हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अलग अलग सेल्स से मिलकर बनते हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है यूनिसेलुलर, सेकंड है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। सिंगल सेल उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को कॉन्स्टिट्यूट करती है। इनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि इनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। दे आर जनरली फाउंड इन एक्वेटिक क्लाइमेट, और ये जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दो या दो से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं, और इनको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, जैसे फ्रॉग, फिश, क्रो, काउ एंड ह्यूमन। दीज ऑल आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में कितनी बोन्स होती हैं। शुभम, अनम्यूट करके आंसर करिए। Ma'am, there are 207 bones in our body. वेरी गुड शुभम।
द पॉइंट एट विच टू बोन्स कनेक्ट इज नोन एज, जहाँ वो पॉइंट जहाँ पे दो बोन्स आकर जुड़ती हैं उसे क्या बोलते हैं? रीना आंसर करिए अनम्यूट करके अपने आप को। पूनम अनम्यूट करके आंसर बताइए। Ma'am, the point at which two bones connect is known as joint. वेरी गुड पूनम। तो स्टूडेंट, वर्टिब्रल कॉलम के प्रेजेंस के बेसिस पे हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के होते हैं, फर्स्ट वर्टिब्रेट, सेकेंड इनवर्टिब्रेट। अब जानेंगे वर्टिब्रेट कौन से एनिमल्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, और वर्टिब्रेट एनिमल्स को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट मैमल्स, सेकेंड बर्ड, थर्ड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिश। आपको इमेज में विजिबल होगा। अब जानते हैं इनके मेन फीचर क्या होते हैं वर्टिब्रल एनिमल्स के। फर्स्ट है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मेन जो फीचर होता है मॉइस्ट परमेबल स्किन होती है, मीन्स इनकी स्किन जो होती है वो परमेबल होती है। जैसे फ्रॉग जो होता है वो पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। पानी में रहने के लिए उसकी स्किन परमेबल होती है ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके। सेकेंड है फिश। फिश में जो मेन फीचर होता है वो गिल्स होते हैं जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। एग्जाम्पल्स आर गोल्ड फिश, शार्क, कॉड। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का मेन फीचर होता है ड्राई स्किल्स, एंड एग्जाम्पल्स आर क्रोकोडाइल, लिजार्ड एंड स्नेक। बर्ड्स, बर्ड्स का मेन फीचर क्या होता है, उनमें बीक्स पाई जाती हैं और फेदर होते हैं, चोंच और पंख पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स आर बजरिगर एंड स्पैरो, ऑस्ट्रिच। लास्ट वन इज मैमल्स। मैमल्स में मेन फीचर क्या होता है, इनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं that can produce milk and they also have fur. Examples are rabbit, kangaroo, human और डॉल्फिन। ये सारे मैमल्स हैं। अब देखते हैं इनवर्टिब्रेट कौन से एनिमल होते हैं। इनवर्टिब्रेट वो एनिमल होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जेलीफिश, मोलस्क, वर्म्स एंड एंथ्रोपॉड्स। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि इनवर्टिब्रेट में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है। कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें ऊपर की जो शेल होती है वो बहुत हार्ड होती है। जैसे हम देखते हैं शंख होता है, शंख जो होता है वो हार्ड शेल से बना होता है। कुछ इनवर्टिब्रेट ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है विदाउट एनी प्रोटेक्शन, लाइक अर्थवर्म। जो केचुआ होता है उसकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है। वेयर डज द फिश लिव? मछली कहाँ पे रहती है? हाँ पूनम बताइए आंसर। Ma'am, fish in the water. मछली जल में रहती है। गुड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ मैन? हाँ शुभम बताइए। Ma'am, man lives on land. Very good. So, on the basis of their habitat, animals are classified as terrestrial, aerial, arboreal, aquatic and amphibians. अब हम इनके बारे में देखते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जो मुख्य रूप से वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, जैसे सी, ओशन, रिवर, लेक, पॉन्ड। और इनके एग्जाम्पल हैं फिश, जेलीफिश, शार्क, व्हेल, ऑक्टोपस एंड डॉल्फिन। एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स वे जंतु होते हैं जिनका मुख्य ज्यादातर समय वायु में उड़ने में बीतता है, जैसे बर्ड्स, इंसेक्ट एंड बैट्स। थर्ड है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स।
टेरेस्ट्रियल एनिमल वे एनिमल होते हैं, वे जंतु होते हैं जिनकी एंटायर लाइफ जो होती है वो लैंड पे ही बीतती है, जैसे कैट, आंट, डॉग एंड एक्सेट्रा. These all are terrestrial animals. Fourth is arboreal animals. Arboreal animals वे जंतु होते हैं जो जिनका वास स्थान पेड़ों पे होता है और वो ज्यादातर समय पेड़ों पे ही रह के बिताते हैं. इनके एग्जाम्पल्स हैं ट्री porcupines, chameleons एंड स्पाइडर monkeys. Fifth one है amphibians. Amphibians are those animals which live both on water as well as on land, जो कि पानी और भूमि दोनों में ही पाए जाते हैं. जैसे इनके एग्जाम्पल देखते हैं फ्रॉग एंड टोड. दे आर एम्फीबियंस. तो क्लास अब चैप्टर को समराइज करते हैं. ये बताइए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं? हाँ पूनम बताइए. Ma'am, on the basis of structure, organisms are of two type, unicellular and multicellular. वेरी गुड पूनम. Give some examples of multicellular organisms. Shubham, please unmute yourself and give answer. Ma'am, few examples of multicellular organisms are like lion, tiger, humans, etc. Very good, Shubham. Examples of multicellular organisms are fish, frog, birds, and humans. What is the main difference between vertebrates and invertebrates? Yes, पूनम आप बताइए अनम्यूट करके. मैम वर्टिब्रेट में वर्टिब्रल कॉलम और इनका खुद का इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है, जबकि इनवर्टिब्रेट में देयर इज नो वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन सिस्टम इज एब्सेंट. हाँ गुड पूनम. Invertebrates don't have vertebral column while vertebrates have vertebral column. Students, समरी को नोट डाउन कर लीजिए. सभी ने नोट डाउन कर लिया? ओके. यस मैम. होमवर्क, आपका होमवर्क है डिफाइन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद देयर डायग्राम. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को उनके डायग्राम के साथ डिफाइन करिए. और सेकंड है मेक अ लिस्ट ऑफ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम. कुछ वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स की सूची तैयार करिए. स्टूडेंट होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए. सभी ने होमवर्क नोट डाउन कर लिया? ओके, थैंक यू क्लास.